Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज लगभग न्यूज़ चैनल पे चल ही रहा है कि क्या हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। बेसिकली एमटी सेतेबेलो के ऊपर जो एक वेसल था, शिपिंग वेसल, बेसिकली जो कमर्शियल वेसल था, कोई ऐसा फ्रिगेट या कुछ ऐसा नहीं था, नेवी की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उसके ऊपर अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया। और ये मैं आपको पिछले आई थिंक पिछले दिन भी बताया था कि एक और वेसल के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था जिसका नाम था एमटी मारीवेक्स। ठीक है, तो दो वेसल, दोनों में इंडियन क्रूज थे। ठीक है, एमटी मारीवेक्स में 24 लोग थे। जब अटैक हुआ उसके बाद फिर 24 लोगों को बचा लिया गया। अभी जो एक सेकंड बस, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ होगा तो ये हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एमटी मारीवेक्स के अंदर कुल 24 लोग थे जो 8 तारीख को, बेसिकली 8 तारीख को जिसके ऊपर अटैक हुआ था। और एमटी सेतेबेलो के ऊपर बेसिकली फिर से अटैक हुआ और ये हुआ 9 तारीख को। आज 11 है, बेसिकली कल ही हुआ, मतलब जो उनके टाइम से मैं बता रहा हूँ। और हमारे पास जो खबरें हैं, ये सेंटकॉम के द्वारा अटैक किया गया था। और जिसके बाद फिर दूसरे वाले जो सेतेबेलो शिप है उसमें जब अटैक हुआ तो उसमें भी कुछ 24 के आसपास क्रू मेंबर थे, और जिसमें से बाकी तो बचा लिए गए, बट 3 लोग मिसिंग थे। मिसिंग होने के बाद तीनों लोगों के जान जाने की खबर आई कि तीनों लोग बेसिकली नहीं रहे हैं। और ये सारे के सारे 3 इंडियन सेलर किल्ड इन यूएस स्ट्राइक ऑन ऑयल टैंकर। ठीक है, इसके वीडियोस वगैरह भी घूम रहे हैं अब सोशल मीडिया पे। और ये बीबीसी का रिपोर्ट था जो मैं पढ़ रहा था। तो बेसिकली 3 के 3 लोग जो खोए थे वो तीनों की जान चली गई है। ये है कुछ चीज़ें जो एक्चुअली हमारे लिए बुरा हुआ। और इसके बाद जो हुआ, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया। इंडिया ने सीधे टॉप जो डिप्लोमेट्स हैं यूएस के, उनको समन किया और उनके साथ अब बातचीत चल रही है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। यूएस के द्वारा कहा गया है कि हम बस जो कंट्रोल केबिन होता है शिप के अंदर, हम उसे टारगेट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो लगा। और जो भी चीज़ें जो घटित हुई है वो सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, एक एक चीज़ एक एक करके हम सारी चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बीबीसी का न्यूज़ दिखा रहा था उससे बात स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें घटित हुई है उस पर। तो मुख्य घटना है, ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना द्वारा एक तेल टैंकर पर किए गए हवाई हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई। जहाज की जानकारी कुछ इस तरह है कि इस जहाज का नाम एमटी सेतेबेलो है, जो पलाऊ के झंडे के नीचे सेल कर रहा था। इस पर कुल 24 भारतीय चालक दल सदस्य सवार थे, मतलब क्रू मेंबर, जिनमें से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया। 3 वही लापता हुए पहले, उसके बाद फिर उनके मारे जाने की आशंका है। हमले का कारण है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का आरोप है कि इस जहाज ने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर ईरान से तेल ले जाने का प्रयास किया और अमेरिकी सेना के निर्देश का पालन नहीं किया, जिसके बाद इसके इंजन रूम पर सटीक निशान लगाकर हमला किया गया। ठीक है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ये क्या, चलो ठीक है, जो भी झंडे थे उससे हमें दिक्कत नहीं है। अगर वो ईरान से तेल ले जा रहा था, हमें सिर्फ ये बताओ कि अगर उसमें इंडियन लोग सवार थे तो तुम्हें एक बार पूछना भी तो चाहिए था ना। तुम कहाँ के दादा बन रहे हो कि इस जो जहाँ पे आप अभी बैठे हुए हो वो इंडियन ओशन से ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, आप इंडियन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। अब आप जानबूझ के कर रहे हो, नहीं जानबूझ के कर रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे 3 लोग मारे जा चुके हैं। पहले मैं आऊँगा अपने जो एनालिसिस है उस पर, पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ जो मैंने पूरा एक्चुअली चीज़ें तैयार की है। निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण उसके बाद इंजन रूम पर सटीक निशान लगाकर हमला किया। ठीक है भैया। भारत की प्रतिक्रिया, भारत के जहाज रानी मंत्री, मतलब जो भी शिप वाला मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री, उनके तरफ से इस घटना का बेहद
दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है और कहा है कि सबों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर दिल्ली में अमेरिकी मिशन के उप प्रमुख को भी तलब किया है। तनावपूर्ण जो स्थिति है उसकी पृष्ठभूमि क्या है उस पर बात कर लेते हैं। यह इस सप्ताह अमेरिकी हमले का शिकार होने वाला भारतीय चालक दल का दूसरा जहाज है। यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े क्षेत्रीय तनाव और जो भी चीज़ें हैं उसके बाद का अटैक है। कोई बात नहीं जी। जो दूसरा हमने आर्टिकल लिया है वो है बेसिकली द हिंदू का। ईरान सेज विल टारगेट एनी वेसल ट्रैफिक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर यूएस स्ट्राइक इन लेटेस्ट एस्केलेशन। ये भी आया। अब देखो सिर्फ इस जहाज के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, मैं सारे वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा एक एक करके, आप मेरे साथ बने रहिए। और क्योंकि अभी आप अगर जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें ऐसी है जो हमें देखनी पड़ेगी और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब आते हैं लाइक भी कर सकते हैं। अब ईरान ने भी कहा है कि भैया अब जो भी एस्केलेशन हुआ है उसके बाद कोई भी ट्रैफिक होगा हम उस पर अटैक करेंगे। बहुत बढ़िया है। ईरान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ईरान हमें पहले भी बाईपास दे रहा था, अभी भी देगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि अब युद्ध इस लेवल पे एस्केलेट हुआ है तो ईरान ने पहले ही वार्निंग जारी कर दिया है। अब ये देखते हुए हम खुद अपनी सिप वगैरह वेसल्स जो हैं और जो क्रू मेंबर दूसरे झंडे के नीचे सिप सेल कर रहे हैं उन्हें भी मना कर दिया जाएगा। उस देश के साथ ही वो देश खुद मना कर देगा कि भाई ऐसा मत करो। और क्योंकि ये वार्निंग मिल चुका है, यूएस ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। यूएस चुपचाप ये इस बात पे लगा हुआ था कि हम पीस टॉक कर रहे हैं, पीस टॉक कर रहे हैं। ठीक है, खैर अभी तो इस पे आते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहला, मैं पहले स्टूडियो मोड में चला जाऊँ। ईरान की चेतावनी दी जा चुकी है। ईरान के सैन्य कमांड ने घोषणा की है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे, किसी को भी बना सकते हैं। उन्होंने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को सभी प्रकार के जहाज़ों के लिए पूरी तरह बंद घोषित कर दिया है। कोई बात नहीं। अमेरिका के हवाई हमले, यह कदम अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के भीतर कई ठिकानों पर की गई नई बमबारी के बाद उठाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के निरंतर आक्रामकता के जवाब में की गई थी, जो मैं कल आपको बता रहा था। और उसके बाद फिर अभी उन्होंने और भी कंटिन्यू किया है। रात में बहुत ज़्यादा बमबारी हुआ है वहाँ पे। मैं उस पर भी चलूँगा। फॉक्स न्यूज़ का एक रिपोर्ट है मेरे पास। तनाव की वजह, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तनाव के लिए उस घटना को जिम्मेदार ठहराया जिसमें ओमान के तट के पास अमेरिकी सेना एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले एक तेल टैंकर पर भी गोलीबारी की थी, जो मैं पिछले वाला बताया। बातचीत पर गतिरोध क्या है? ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव में आकर अमेरिका के साथ समझौता या बातचीत नहीं करेगा। ये ईरान के द्वारा है। ठीक, ये भी खत्म। ये जो रिपोर्ट था ये भी बंद कर लेते हैं पहले। चलिए जी, कोई बात नहीं। अब क्या है कि यूएस के ऊपर इंडिया ने डिमार्से जारी कर दिया है। डिमार्से क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं, और क्यों इंडिया ने टॉप डिप्लोमेट्स को बुलाया है ओमान में जब सिप पे अटैक हुआ उसके बाद। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। हाल ही में ओमान के तट पर सिटेबेलो नामक एक जहाज, जो मैंने पहले बता दिया आपको, अमेरिकी सेना द्वारा अटैक किया गया। उसके बाद मैंने बताया कि 24 लोग थे उस पर सवार, भारतीय मूल के, जिसमें से 21 लोगों को बचाया गया। 3 लोग की जान जाने की खबर आई। पहले तो लापता थे, फिर बाद में खबर आई। अब डिमार्से क्या है? यह राजनयिक भाषा में एक औपचारिक फॉर्मल प्रोटेस्ट होता है जब कोई सरकार किसी दूसरी सरकार के सामने किसी गंभीर मुद्दे पर अपनी कड़ी चिंता या नाराजगी व्यक्त करना चाहती है तो डिमार्से जारी करती है। यह सामान्य चिंता से कहीं अधिक गंभीर होता है। पहले जो हम लोग डिप्लोमेटिक टॉक करते हैं कि अरे बहुत कड़ी निंदा कर रहे हैं ये वो, अब जब उससे भी लेवल ऊपर हो जाता है तो हम डिमार्से जारी करते हैं, और हमने यूएस के लिए डिमार्से जारी कर दिया है। भारत का कड़ा रुख है, पहले भी किया गया था कि भाई ये नहीं सहा जाएगा, और फिर से अब तो उसकी एस्केलेट हुआ है तो उसके ऊपर गए हैं हम। भारत ने दिल्ली में अमेरिका जो भी चार्ज ऑफ अफेयर्स हैं, डिफेयर्स, जेमिन्स मिक्स को तलब किया और इस घटना पर अपना कड़ा विरोध दर्ज किया है।
कदम का महत्व यह है, भारत और अमेरिका के बीच बहुत मजबूत सैन्य और रणनीतिक संबंध है। इसके बावजूद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इससे कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। आगे क्या होगा देखते हैं। भारत की प्राथमिक उद्देश्य से लापता 3 नागरिकों को ढूंढना, जब तक ये न्यूज़ आया था उसके पहले का है, तो 3 नागरिकों को ढूंढना था और जो भी चीज़ें हुई, मतलब अब तो बॉडी लाने की बात हो रही है, तो बॉडी लेके आना है। ठीक, ये कुछ इस लेवल पे अभी के लिए ऐसा कुछ चल रहा है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे कि डीमार्से वाला ये बात हो गया, जो अमेरिका को करना था अमेरिका ने कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है। अब एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि ये चल क्या रहा है। ये देखो, ये है आज का ही सुबह 6:30 बजे का, जिसमें कराज, ईरान में एक जगह है कराज, वहाँ अटैक हुआ और वहाँ पे बमबारी हुई, उसका फुटेज है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एडिशनल रिपोर्ट में ये भी है कि जो एक्सप्लोजन है वो बंदर अब्बास, शरीक, हस्तगर्द, अबेक और वारामिन, इन सब में इंसिडेंट देखे गए हैं। और जो भी बम्बार्डिंग और ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, मल्टीपल लोकेशन पे बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ कि किस लेवल के अटैक चल रहे हैं अभी। ठीक है, चल रहे थे, और ये कुछ ज़्यादा देर का नहीं है, ये एक्चुअली अभी कुछ देर पहले का है। तो ये कुछ आपको दिख रहा होगा, ये देखो वहाँ पे अटैक हुआ, जब आप कैमरा घुमाएगा इस जगह पे अटैक हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये है। चलिए दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, जो अमेरिका कर रहा था। अब अमेरिका क्या क्या किया है इस पे ही बात करेंगे हम। ये देखिए, और ये अमेरिका कर रहा है, इसमें इजराइल कहीं नहीं है। अमेरिका जो इजराइल को कह रहा था कि शांत रहो, जब बात नहीं हुई तो ट्रंप के ये कुछ इस लेवल का अटैक हो रहा है। ठीक है, अब देखो, एक मिसाइल गिरा नहीं है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, ये लगातार कंटिन्यूअस ये हो रहा है बम्बार्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सीन चल रहा है भाई ईरान के अंदर। और इसका मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट ये जो अटैक अभी मैंने दिखाया वो IRGC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर किया गया है, जिसके ऊपर मेजर एक्सप्लोसिव दागे गए। मेजर आपको दिख गया वीडियो में कि कितने, और ये कितना छोटा क्लिप है, 19 सेकंड का क्लिप है, जिसमें आपने देख लिया कि कितने मिसाइल्स दागे गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये फॉक्स न्यूज़ का है, आप पहले इसका फुटेज देख लो, बस हमारा ये स्ट्राइक ना आ जाए। फॉक्स न्यूज़ का है ये। Currently in the Situation Room with Vice President J.D. Vance, along with Special Envoys Kushner and Witkoff. The president giving new insight into what is taking place as we speak. There is an ongoing bombing campaign against the Iranian regime. The president tells Fox News that 49 Tomahawk missiles were used to hit targets inside of Iran, some of them as close as 40 miles from the Iranian capital of Tehran. The president said that U.S. fighter jets are also operating over the skies of Iran, taking out radar systems and air defense systems in the southwestern part of the country, close to the Persian Gulf. This is all taking place as the Iranians are trying to get the United States to stop the bombing campaign. President Trump told me that Iran called him tonight. Top Iranian officials and President Trump spoke directly, according to the commander-in-chief tonight, as the president was sitting in the Situation Room. And he told me that the Iranians asked them to stop bombing. And the president said to me, the bombing will stop shortly. I asked him what will happen if the Iranians do not sign an agreement that was put forward by American negotiators. President Trump said, quote, we'll bomb the S out of them tomorrow night. And so the president is leaving the military option on the table if the Iranians are unwilling to sign this good faith deal that would ultimately open the Strait of Hormuz and ensure that they cannot advance a nuclear program toward a nuclear bomb. That is the bottom line here that President Trump has reiterated over and over again. The reason Operation Epic Fury began was to prevent the Iranian regime from obtaining a nuclear weapon. तो फिर से वही बात कि ये जो आपने रिपोर्ट अभी देखा उसमें बेसिकली मैं फिर से आपको समझा देता हूँ
कि 49 के आसपास टॉमहॉक मिसाइल्स मारे गए हैं और कुछ ऐसे भी इलाकों में मारे गए हैं जो 40 माइल के से दूर हैं तेहरान से, जो कैपिटल है बेसिकली ईरान का। तो यहाँ पे मारे गए हैं। उसके बाद ट्रंप से जब पूछा गया, एक्चुअली ट्रंप खुद सिचुएशन रूम में बैठा हुआ था जेडी वॉन्स के साथ, और जब ऑनगोइंग बॉम्बिंग कैंपेन चल रहा था तब उसके फाइटर जेट्स ऊपर उड़ रहे थे, टॉमहॉक 49 के आसपास मारा है। फिर ट्रंप ने ये भी बोला, वी विल बॉम्ब द शिट आउट ऑफ देम टुमारो नाइट। अगर वो नहीं मानते हैं साइन करने के लिए तो हम कल उनको, मतलब आज की रात में और बॉम्ब मारेंगे। अब ईरान का जो कहना है कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे, कोई टॉक नहीं कर रहे हैं, अब जो होना है वो होगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जो हमारा अनुमान था अभी तक, जो मैं कह रहा था कि भाई ये नेगोशिएशन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लड़ने वाले दो लोग हैं और दोनों बात नहीं कर रहे हैं। ये बीच में बस एक अमेरिका बात कर रहा है। और ये सेम सिचुएशन है जब यूक्रेन और रसिया के लिए हम लोग बोलते थे कि भाई रसिया और यूक्रेन को दोनों को बैठ के बात करना चाहिए। इसमें अमेरिका या यूरोप क्या कर लेगा? वो दोनों लड़ रहे हैं। जब वो दोनों सामने टेबल पे बैठेंगे तो उस समय यूक्रेन क्या करता था कि पीस टॉक के लिए बुलाता था, तो बाकी यूरोप के नेताओं को बुला लेता था अलग अलग देश से, अमेरिका को बुला लेता था, और कहीं से भी रसिया को नहीं बुलाता था। मतलब रसिया को बोलता ही नहीं था कुछ। रसिया से बात नहीं करोगे तो किससे बात, मतलब कैसे शांति आएगी? सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे पीस डील चाहिए तो इजराइल और ईरान को बैठ के बात करना पड़ेगा। ये जो चाहता है, ये इसके अलग अलग फंडामेंटल्स हैं, अलग अलग नीड्स हैं बेसिकली उस पीस टॉक को साइन करने के लिए। तो क्या वो सारी जो ये कह रहा है, जितने भी पॉइंट ये कह रहा है, वो मान जाएगा इजराइल? मुझे नहीं लगता है। और इजराइल के जो अपने नीड्स हैं, जो अपने चीज़ें हैं जो करवाना चाहता है बाकी देशों से, उसको सामने सामने आके बैठ के बात करना पड़ेगा। उसके क्लॉजेस होंगे, कंडीशंस होंगे, वो सारी चीज़ें ये अमेरिका नहीं कर पाएगा। अमेरिका मना सकता है कि तुम बैठ के इजराइल के साथ बैठ के बात कर लो। इससे ज़्यादा अमेरिका नहीं करना, ना तो करना चाहिए उसे और ना कर सकता है। फॉक्स न्यूज ने कहा था कि यूएस फाइटर जेट्स आर ऑपरेटिंग ओवर द स्काइज टेकिंग आउट रडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम। अब अभी भी अगर उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम और रडार बचा हुआ है तो तुम लोग जो एपिक फ्यूरी जो आपने लॉन्च किया था उसमें किया क्या था तुम लोगों ने यार? क्या तोड़ रहे थे तुम? पत्थर पहाड़ों के? तो आगे बोलता है कि दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस बाय द ईरानियन ट्राई टू गेट द यूएस टू स्टॉप द बॉम्बिंग कैंपेन। तो ये सारी चीज़ जो भी की जा रही है और जिस तरीके से ट्रंप इसको देख रहा है, वो यही चाहता है कि हम ईरान को इतना मारपीट कर दें कि उसके पास कुछ बचे नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सच में ऐसा होगा? ईरान का रेटिलिएशन क्या होगा? अभी तो ईरान बस ये सारे बॉम्ब एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने ऊपर अटैक झेल रहा है। इसके बाद ईरान क्या करेगा? क्या फिर से वो सारे बेसेस जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज़ में हैं उन सब पे फिर से अटैक करेगा, या फिर उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं आएगी जिसके तहत वो कुछ और करना चाहता है? क्योंकि अब देखा जाए तो ईरान बहुत ज़्यादा बैकफुट पे आ चुका है। क्यों? लेबनान को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कूटा जा चुका है इजराइल के द्वारा। अब अगर ये अमेरिका भी यहाँ आके अटैक करना शुरू करता है इस लेवल पे, IRGC के हेड कमांड सेंटर में जाके वहाँ अटैक करता है 49 टॉम हॉक मिसाइल से, तो आप सोच के देखो कि ईरान कितना बैकफुट पे आया होगा। और ईरान के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? किस तरीके से वो लड़ना चाहेगा? ईरान ने ऑलरेडी चीज़ें वार्निंग जारी कर दी है, कहाँ पे? स्ट्रेट ऑफ हरमुज में, कि कोई भी वेसल नहीं आएगा और कोई भी हम, क्योंकि वहाँ पे अब युद्ध लड़ने वाले। तो अब देखना यह है कि ईरान किस लेवल पे जाना चाहता है, ईरान कितना एस्केलेट करेगा इसको। क्या ईरान इन जिस तरह के उसके ऊपर अटैक हुआ है उसी तरह से जवाब देगा, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी अपनाने वाला है? क्या फिर से मिसाइल, अगर उसको निकालना है, मिसाइल छोड़ना है, तो फ्लीट कमांड सेंटर जो भी या यूएस बेसेस जितने भी हैं उन पे मिसाइल दागने वाला है, ड्रोन से अटैक करने वाला है, या अपने F4 F5 जो फाइटर जेट्स हैं वो तो खैर उड़ाने से रहा, मुझे नहीं लगता कि उड़ाएगा, बट हाँ एक अनुमान लगाते हैं। इन सब के हम जवाब एंड ऑफ द वीडियो में हम आपको देंगे। पहले कुछ और चीज़ें हैं उस पर हम देख लेते हैं एक बार ध्यान से। अब मोदी जी भी इसी बीच में कल बात किए हैं और इन्होंने yesterday had a telephone conversation with आमिर ऑफ कुवैत के आमिर से बात की है, और we had detailed discussion on the ongoing conflict in West Asia, strongly condemned attack on Kuwait sovereignty and territorial integrity, reiterated our support for dialogue and diplomacy for restoration of peace and stability at the earliest। इन्होंने बात करा है कुवैत से, और कुवैत एक्चुअली जिस लेवल में फंसा हुआ है
तो चाहिए भी, और इंडिया का अच्छा बनता है कुवैत से, अच्छा रिलेशन है। कुवैत को भी एक ऑल्टरनेटिव चाहिए यार, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करता है फ्यूल को एक्सपोर्ट करके, और इंडिया उस चीज़ को चाहिए इंडिया को अभी। तो कुवैत से क्या क्या बात होनी है और किस तरीके की चीज़ें भारत से बेसिकली कुवैत चाहता है, अभी आने वाला टाइम बताएगा। अभी के लिए फिलहाल नरेंद्र मोदी जी बात की है, और 10 तारीख का ट्वीट है, मतलब कि जब 12 साल उनके कंप्लीट हुए कार्यकाल के प्रधानमंत्री के रूप में, तब उन्होंने बात करा होगा, उसके बाद ये सारे डिस्कशन हुए होंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग हर एक देश से ट्रंप ने भी ट्वीट किया, उनको भी ट्रंप ने बेस्ट फ्रेंड लिखा, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखा है। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए, और जब बीच में थोड़ा सीन सही चल रहा था तो फिर से मोदी जी ने माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप लिखा था, बट फिर से वो फ्रेंड वाला पार्ट हट गया है। अब जो मैंने आपको दिखाया अभी उसी का फ्रेश अटैक था। ओवर 30 अमेरिकन फाइटर जेट उड़ रहे थे और वो हैमर कर रहे थे ईरान को, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया। आपको फिर से दिखाता हूँ, ये वीडियो 19 सेकंड का वीडियो है बेसिकली, ये देखिए। 30 फाइटर जेट मिलके इस बेसिकली आईआरजीसी के कमांड सेंटर को, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को उड़ाने का, तबाह करने की कोशिश में जा रही हैं, और जिसमें 49 के आसपास अभी तक जो न्यूज़ आया उसमें 49 के आसपास टॉमहॉक मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं। चलिए, मैं जो बात कर रहा था आपसे कि अब इसका जो, अच्छा ये भी है कि ये भी अब देख लो, ये कुछ कह रहा है, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। Military in the world, and I gave them a break at the request of Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan are great. We stopped them from going to war with India. You would have had a nuclear war if it wasn't for me. But they became friendly to me, very friendly, and they're close to Iran, and they worked, and they still are working on trying them to do what's right. But we want a deal that's meaningful. We want a deal that works. We don't want to just have a Barack Hussein Obama deal, JCPOA, the worst deal. That was a path to a nuclear. It's the exact opposite. You know, I like on television, they say, oh, they should have kept that deal. First of all, it was over. It was a short-term deal. But that deal was... बेसिकली ये जो वापस वही ऑपरेशन सिंदूर वाला स्टार्ट कर रहा, बोलना शुरू कर दिया है, और इसने बोला कि मैंने दो देशों के बीच में बेसिकली न्यूक्लियर युद्ध रुकवाए हैं, औकात होना चाहिए चलाने के लिए। खैर एनीवे, हम लोगों को तो मतलब हम लोगों ने तो सेकेंड अपना जो एक डिफेंस लाइन है उसमें हमने डाल दिया, स्ट्रैटेजिक डिफेंस लाइन में हमने 12 न्यूक्लियर ऑलरेडी डाल दिए हैं, और ये सिप्री का डेटा का रिपोर्ट कह रहा है कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलरेडी समंदर में तैनात कर दिए हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है ये हमें नहीं पता, और जो बातें कर रहा है, जिस तरीके से ये एग्जाम्पल दे रहा था, इसी तरीके से मैं ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करवा दूंगा कि दोनों आपस में ना लड़े, और जो उनके पास न्यूक्लियर है वो कोशिश भी ना करे बनाने का। कोई बात नहीं, अब आते हैं आगे। इसमें ईरान की मीडिया ने क्या किया है ये आप देख लो पहले, उसके बाद एक्चुअली भाषा समझ नहीं आएगा तो म्यूट ही करके रखूंगा और मैं खुद आपको बताता चलूंगा इसमें। معاون خدمات تجاری سازمان توسعه तो बेसिकली ये पूरा वीडियो में आपको एक सीजीआई दिखेगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एक रेप्लिका टाइप का ये बनाया हुआ, जो देखो आप मशरूम टाइप का आग दिख रहा है ना, ये सीजीआई है। सीजीआई से ये लोग बहुत बहुत ऐसा करते हैं कि ईरान की मीडिया के सीजीआई से कुछ बना देते हैं और उसको ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं। अब ये कह रहा है कि हम एक्चुअली न्यूक्लियर अटैक करेंगे, हमारे पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लेके, और ये अटैक किस पे होगा हम आप आराम से समझ सकते हैं। तो इनके यहाँ भी एक्चुअली ये कुछ ऐसे, इनकी जो मीडिया है वो चिल्ला चिल्ला के छाती पेट के यही कह रही है कि हम न्यूक्लियर अटैक तो कर ही देंगे, अब आपको जो करना है कर लो, लेकिन न्यूक्लियर अटैक तो होगा, हो के ही रहेगा। तो ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ईरान ये कह रहा है तो भाई कुछ तो सोच के ही कह रहा होगा। अब जो मेन वीडियो है जो मेरे पास वो कुछ उस शिप का है जहाँ पे पहले अटैक किया गया था, ठीक है। तो इस तरह का है जब अटैक हुआ उसके बाद का सीन, ठीक है। बस
अब ये देखो, ये है लाइव वीडियो, मतलब वीडियो रिकॉर्डेड है जिस तरीके से अटैक किया है। ये है यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि देखो, आप अगर देखोगे तो वेसल को एक्चुअली टारगेट करा जा रहा था। वो कमांड वाला जो पूरा वो एरिया होता है उधर टारगेट नहीं किया जा रहा था। वेसल को डुबाने के लिए ही अटैक किया गया था। आप एम देखो कहाँ पर है, वेसल के किनारे है, और उसके बाद ये जब मिसाइल दागते हैं तो ये बेसिकली यहाँ पे छेद होता है, जिसकी वजह से सारे कांड शुरू हुए। चलिए, ये तो हो गया मेजरली